अगस्त 1914 का वह साल जब एक साहसी यात्री दुनिया के सबसे कठोर महाद्वीप को पैदल पार करने के लिए निकला था, मगर वहां उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो आज तक मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी इन द वर्ल्ड बनी हुई है। आप खुद सोच कर देखो, आप बर्फ के विशाल साम्राज्य में फंस गए हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। चारों ओर बर्फ और अंधकार के अलावा -40 डिग्री का ठंड और बचने का कोई रास्ता नहीं। भूख, बीमारी और मौत हर पल आपका पीछा कर रही है। ठंडी हवाएं आपके शरीर को जकड़ रही हैं। खाने का सामान खत्म हो चुका है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यकीन मानिए, ये किसी थ्रिलर हॉरर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि सच्चाई है। 1914 में हुई एंड्योरेंस एक्सपीडिशन की तभी तो यह इतिहास की मोस्ट डेंजरस एंड मिरेकुलस रेस्क्यू है। सवाल ये है कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ था? क्या वो बच गए थे या उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी थी? तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस खतरनाक रेस्क्यू को किस तरह अंजाम दिया गया था और इसका रिजल्ट क्या निकला। वह जानने से पहले बात करते हैं एंड्योरेंस मिशन की। असल में यह 1914 का समय था। जी हाँ, वही 1914 का साल जब पूरी दुनिया युद्ध के महाने पर खड़ी थी। लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने एक सपना देखा जो उस वक्त बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था, और उस ब्रिटिश एक्सप्लोरर का नाम था सर अर्नेस्ट शेकल्टन। सर अर्नेस्ट शेकल्टन ने एक ऐसा सपना देखा जिसे पूरा करना नामुमकिन सा लगता था। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा सपना देख लिया था, तो बता दें, शेकल्टन का लक्ष्य था एंटार्कटिका को पहली बार पैदल पार करने का। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने न केवल सपना देखा बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपने जी जान भी लगा दिया था और तैयार किया एक मिशन, और उन्होंने इस मिशन का नाम दिया इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन। इस मिशन पर ये अकेले नहीं जाने वाले थे बल्कि अपनी एक पूरी टीम बनाई थी। इस पूरी टीम में ऐसे ही क्रेजियस पीपल थे जो एंटार्क्टिका को फतेह कर देना चाहते थे। अगस्त 1914 में उनकी टीम शिप एंड्योरेंस पर सवार होकर साउथ अटलांटिक की ओर निकल पड़ी। अगर उनकी टीम की बात की जाए तो इस टीम में 28 लोग थे और उनके साथ एक पालतू कुत्ता भी था। इस मिशन के लिए 2 जहाज चुने गए। योजना के मुताबिक 2 जहाजों का इस्तेमाल किया गया। एक का नाम था एंड्योरेंस और दूसरे का नाम था एरोरा। अगर एंड्योरेंस की बात की जाए तो इसका काम था शेकल्टन और उनकी टीम को वेडल सागर के जरिए एंटार्क्टिका के किनारे तक पहुंचाने का। एंड्योरेंस को शेकल्टन खुद लीड कर रहे थे। वहीं दूसरी जहाज यानी अरोरा का काम रॉस सागर के दूसरी ओर जाकर फूड एंड अदर एसेंशियल आइटम के को तैयार करना था। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए ताकि शेकल्टन के टीम को उनके सफर में मदद मिल सके। इन दोनों जहाजों की अलग अलग स्टोरी एक ही गोल के साथ शुरू हुई, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी तरीकों से कड़ी चुनौतियों का सामना किया। 28 लोगों की टीम तैयार हुई। इन लोगों में थे वैज्ञानिक, सीलर और यहाँ तक कि उनकी टीम में एक फोटोग्राफर भी शामिल था। अगस्त 1914 में एंड्योरेंस ने अपनी यात्रा शुरू की। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन किसे पता था कि यह मिशन उनको मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। हालांकि इन लोगों का हौसला और जज्बा दोनों ही बुलंद था, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ये जर्नी उनको यमराज के पास लेकर जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनका जहाज एंड्योरेंस एंटार्क्टिका के वेल्डन सागर में पहुंचा तो वहां का नजारा डरावना था। चारों ओर बर्फ की मोटी चादरें थी। एंड्योरेंस 5 दिसंबर 1914 को वेडल सागर की ओर रवाना हुआ था। वैसे अगर एंड्योरेंस की बात की जाए तो जहाज का नाम यानी एंड्योरेंस को शेकल्टन फैमिली के आदर्श वाक्य पर रखा गया था, और ये आदर्श वाक्य था बाई एंड्योरेंस बी कॉन्कर, यानी धैर्य से हम जीतते हैं। इन्होंने एंटार्क्टिका को फतेह करने की एक आदर्श योजना बनाई, मगर अफसोस सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। दरअसल जनवरी 1915 में जब जहाज वेल्डन सागर के गहरे हिस्से में था, वह घने बर्फ के टुकड़ों में फंस गया। टीम ने कोशिश की कि किसी भी तरह से जहाज को निकाला जाए, लेकिन ठंड और बर्फ की ताकत के सामने उनका हर प्रयास असफल रहा। सब लोग बेहद परेशान थे। हालांकि कुछ महीनों तक जहाज बर्फ के साथ साथ चलता रहा, या फिर यूं कहें कि बर्फ में बहता सा रहा। लेकिन धीरे धीरे बर्फ के दबाव ने एंड्योरेंस को कुचलना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली 27 अक्टूबर 2015 शेकल्टन ने आदेश दिया कि जहाज को छोड़ दिया जाए। पता है क्यों? क्योंकि जहाज पूरी तरह से जर्जर हो चुका था।